प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट, जिसकी 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। 10% छूट देने पर 12.5% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य क्या भाई? 800 रुपये। तो देखो यहाँ लिखेंगे सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, ये दे रखा 800 रुपये। 10% छूट देने पर 12.5% का लाभ होता है। लाभ हानि किस पे होगा? क्रय और विक्रय पे, इनके बीच में होगा। कितना लाभ होता है? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होगा? 12 से 1/2, 12 से 1/2%, यानी 25/2%। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। आपको ये पता होना चाहिए। यानी इसका 1/8 लाभ कमाते हुए बेचा उसने। 1/8 का मतलब यानी 8 के ऊपर 1 लाभ कमाया, तो वस्तु की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/8। इसका 9/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 800 का 9/8, 8 से 100, ये 900 रुपये में उसको बेच दिया। ठीक है, या इसका 1/8 करके इसमें जोड़ दो, यानी 100 आएगा। 800 और 100 जोड़ेंगे तो 900, या इसका 9/8 कर दो। फिर क्या कहता है? तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमें ये ज्ञात करना अंकित मूल्य। तो देखो अंकित मूल्य पर उसने कितनी छूट दी थी? 10%। इस पे छूट कितनी मिली थी? 10%। ये अपने आप में 100% होता है। 10% छूट दे दी तो कितनी वैल्यू होगी इसकी? 90%, जो कितनी है? 900। तो 90% की वैल्यू कितनी है? 900। 1% की निकालना है तो 90 से भाग दे देंगे। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो गुणा में 100। ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। 10 बार में 90 × 10 900, 100 × 10 1000 रुपये अंकित मूल्य आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी था करने का, फिर 10% छूट मिलती है, यानी 10% का मतलब 1/10, 1/10, 10 के ऊपर 1 छूट मिलती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 9/10, यानी जो भी वैल्यू थी मार्क प्राइस, उसका 9/10 कर दिया हमने। तब मान क्या आया? ये। वापस क्या लाना? मान मार्क प्राइस, यानी तो क्या करेंगे? 10/9 से गुणा कर देंगे। 10/9 से करेंगे तो 0 0 पहले कैंसिल हो जाएगी। बात वही है, कैसे भी लिख लो आप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1000 रुपये, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, ए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। कोई वस्तु है, उस पर 30% छूट लेता है, फिर वो वस्तु को खरीदता है। यानी क्या है यहाँ पे? मार्क प्राइस। ठीक है, उस पर 30% छूट मिलती है। 30% छूट लेकर एक कोई वस्तु खरीदता है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? वो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आपको। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ए खरीदता है तो ए के लिए क्या? कॉस्ट प्राइस। जो बेचता है दुकानदार, उसके लिए क्या है? ये सेलिंग प्राइस। लेकिन ए खरीद के इसको बेचता है, तो ए का विक्रय मूल्य भी है। तो देखो क्या करता है? छूट प्राप्त कर खरीदता है और उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए 8750 रुपये में बेच देता है। ये लागत मूल्य है ए का, और इसने कितना लाभ कमाया? 25% लाभ कमाया और बेच दिया, यानी उसके लिए क्या होगा? ए के लिए एसपी। कितने में बेचा? 8750 रुपये में। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। भाई ये मूल्य हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको 25% बढ़ा दिया वैल्यू। ठीक है, तो कितनी हो गई? 8750। ये अपने आप में 100% होती है, 25% बढ़ा देंगे तो 125%। 125% की वैल्यू कितनी है? 8750। 100% की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखो 8750, ये वैल्यू इस वैल्यू की 125% है, क्योंकि 25 बढ़ा दिया, तो हमें निकालना 100%। तो 125 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, यानी 4/5। ठीक है, 4/5। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब इसको गुणा कर देंगे, या गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? हमें आगे अभी और चलना है। ठीक है, आगे और चलना है, तो इसको ऐसा भी रहने दो, और कैंसिल करो तो कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 7 35, बचेगा 2, 5 5 25 और 0।
अब गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1750 गुणा 4 है, इसको आगे ले जाएंगे अभी हम। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1750 गुणा 4, और ये कितनी छूट के बाद है 30%। ये अपने आप में 100% होता है और 30% की छूट दे दी तो ये वैल्यू कितनी होगी 70%। 70% की वैल्यू क्या है ये, यानी 1750 गुणा 4 कितने प्रतिशत की वैल्यू है 70% की। 1% के लिए 70 से भाग निकालना है इसकी अंकित मूल्य जो अपने आप में 100%, तो गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसलिए मैंने गुणा नहीं किया, अब लास्ट में कर देंगे। 7 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में 14, 7 5 35 और 0। 250 गुणा 4 1000 और गुणा 10 10,000, यानी उसका अंकित मूल्य कितना होगा 10,000 रुपये। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, रोहित ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। भाई देखो, जो मार्केट प्राइस है उसके बाद खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि रोहित के लिए क्या है ये क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए भी क्रय मूल्य है लेकिन रोहित के लिए क्या है क्रय मूल्य। फिर क्या किया, कितने पर 25% डिस्काउंट पर खरीदा, यानी -25%। ठीक है, मान लो ये 100 का था मार्क प्राइस, तो इसने कितने खरीदा 25% है, कम कर देंगे, 25% कम करेंगे तो 75। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य के 140% पर बेचा, खरीदे गए मूल्य का 140%, यानी इसका 140%, या तो 40% लाभ निकाल दो या इसी का 140% कर दो, मूल्य पर बेचा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा रोहित के लिए ये एसपी। उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिली, वास्तविक कीमत से 40 अधिक मिली, तो देखो भाई इसका 140% करेंगे तो 75 गुणा 140/100, 20 से कैंसिल करेंगे 7/5। भाई ऐसे भी बोल सकता था 40% लाभ पर बेचा, और ये ऐसे बोल दिया 140% पर बेचा, किसका कॉस्ट प्राइस का, तो एक ही बात है। 5 से 15, 15 गुणा 5, 15 गुणा 7 105, यानी 105 में बेचा। क्या बोलता है, तो उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। वास्तविक कीमत मैंने क्या बताई थी, अंकित मूल्य को मानेंगे, इसमें कितना अधिक मिला 5 रुपये, लेकिन ये क्या बोलता है 40 रुपये अधिक मिला, तो उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था। वही देखो 40 कितना गुणा है 8 गुणा, तो खरीदा ये था, इसको भी 8 से गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, या ऐसे कर लो भाई 5 रुपये अधिक मिले तो क्रय मूल्य कितना था 75, 1 रुपये अधिक मिला तो क्रय मूल्य 75/5। ठीक है, 5 रुपये अधिक, 1 रुपये अधिक मिला तो 75/5, और अधिक कितने मिले 40, तो गुणा में 40, 5 से 8, गुणा वही 8 से करनी पड़ेगी क्योंकि 40 इसका 8 गुणा है, तो इसको भी 8 से गुणा कर दो, ये पूछे थे इसको भी 8 से गुणा, ये पूछे थे इसको भी 8 से गुणा। ठीक है, तो 75 को 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 4 56 4 60, यानी 600 रुपये में खरीदा था भाई रोहित ने रेडियो, 600 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 540 रुपये में एक घड़ी बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसको 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। मैं देखो ये मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, बोलता 10% छूट, यानी ये जो भी मूल्य है उसको 10% कम करके बेचता है, और कितने में बेचता बता रखे, देने के बाद 540 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो पहले मार्क प्राइस निकाल लेंगे, यानी अंकित मूल्य 10% कम कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 90%, क्यों अपने आप में 100% था, 10% कम किया तो 90%। 90% की वैल्यू क्या है 540, और हमें निकालनी है 100% की, तो 1% की निकालेंगे तो 90 से भाग, 100 की निकाल दें 100 से गुणा। या बात वही है 1/10 की कमी हुई, यानी 10 से 9 हो गया, इसका 9/10 किया तो ये आया, वापस करना है तो 10/9 से गुणा, यानी 0 से 0 कैंसिल, 10/9 से गुणा। ठीक है, 9 से 60, 60 गुणा 10, 600 रुपये उसका क्या था अंकित मूल्य, 540 में बेचा गया था। फिर बोलता छूट नहीं देता तो 20% का लाभ होता। भाई छूट नहीं देता तो कितने में बेचता 600 रुपये में, छूट नहीं देता तो
तो एसपी क्या हो जाता, विक्रय मूल्य भाई ये हो जाता 600 रुपये, छूट वो दे नहीं रहा। और लाभ कितना होता 20%। हमें निकालना क्या है, सीपी। सीपी अपने आप में 100% होता है, 20% लाभ हो गया तो ये वैल्यू कितनी होगी 120%। 120% की वैल्यू क्या है 600, 1% की वैल्यू 600 बटा 120 और हमें निकालना 100% तो गुणा में 100, 12 पंजे 60, 0 से 0 कैंसिल, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था 500 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, ये 15% छूट पर बेचा जाता है जिससे 4% की हानि होती है, तो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है। मैं देखो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कितने अंकित मूल्य कितना है 12,000, ये दे रखा है 12,000, 15% छूट पर बेचा जाता है। यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिलता है 15%। ये अपने आप में 100% है, 15% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 85%। यानी यहाँ पे वैल्यू क्या है इस 12,000 का 85%। और 85% को क्या लिखेंगे 85 बटा 100, 5 से कैंसिल करके 17 बटा 20। ठीक है, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। फिर इस मूल्य पर बेचते हैं क्या होता है 4% हानि, और हानि की गणना क्रय मूल्य पे, यानी यहाँ पे होती है 4%, 4% की हानि होती है। ये अपने आप में कितना होता है 100%, ये अपने आप में 100%, 4% हानि होगी, ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है 96% की वैल्यू, 96% की वैल्यू। तो इसका 96%, जब इसका 96% निकाला तब ये वैल्यू आई, 96% की वैल्यू ये है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो क्या करेंगे 96% की वैल्यू ये है, यहाँ लिख लो 12,000 गुणा में 17 बटा 20, कितने प्रतिशत की वैल्यू है 96% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में बटा में हो जाएगा 96, और निकालना 100% की वैल्यू तो गुणा में 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 4 से 25 और 4 से 24, 24 से कैंसिल करेंगे 24 5 120 यानी 500 हो जाएगा, और ये 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा 625, और 625 को 17 से गुणा कर दो, 17 5 85, 8 34 और 8 42, 4 17 6 102 और 4 106, यानी उसका क्रय मूल्य क्या है 10,625 रुपये। भाई देखो ये क्या था विक्रय मूल्य, ये 96% की वैल्यू है। ठीक है, 4% को मैं ऐसे भी लिख सकते थे 4 बटा 100 यानी 1 बटा 25, यानी 25 के ऊपर 1 की हानि 24 बटा 25। ये वैल्यू क्या है इसकी 24 बटा 25, इसका 24 बटा 25 किया तब ये आया, तो वापस 25 बटा 24 कर देंगे। बात तो वही है, देखो 100 बटा 96 लिख लो या 25 बटा 24 लिख लो। ठीक है, तो जो भी लिखोगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि कैंसिल फिर भी हो जाना ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा क्रय मूल्य 10,625 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, एक प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी, यानी कुल मिलाकर उसने 2,000 किताबें छापी और कितनी लागत आई 70,000 रुपये। उसने 400 प्रतियां मुफ्त बांट दी, 400 किताब मुफ्त बांट दी। अब वह प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 75 रुपये है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई कुल कितने, देखो पहले कुल किताब कितनी है, कुल प्रतियां लिख लो या किताबें की बात है, कुल प्रतियां 2,000 छापी थी उसने, मुफ्त कितनी बांट दी, मुफ्त बांटी 400, शेष कितनी बची, शेष प्रतियां शेष किताब 1600, इनको बेचेगा वो। ठीक है, और खरीदी कितने में थी, सभी पुस्तकें, सॉरी लागत मूल्य क्या है सभी पुस्तकों का, भाई उसने छापी है तो उसका 70,000 रुपये, इन कॉस्ट प्राइस है 70,000 रुपये, 70,000 रुपये। और एक किताब का अंकित मूल्य कितना है, एमपी मार्क प्राइस 75 रुपये। लेकिन हमें क्या चाहिए, लाभ हानि की गणना करनी है तो सीपी और एसपी चाहिए, इसको छोड़ दो एमपी को, मार्क प्राइस को। विक्रय मूल्य कितना है एक किताब का, देखो 75 रुपये क्या है
अंकित मूल्य, उस पर वो अब 30% छूट देता है। 30% का मतलब ये अपने आप में 100% है, 30% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70% निकाल देंगे इसका, और 70% का मतलब 70/100, तो क्या लिखेंगे 7/10। इसकी कीमत ये है एक पुस्तक की। ये तो टोटल का लागत है सभी किताबों का, 2000 किताबों की लागत है ये, लेकिन ये एक का है। एक किताब का बिक्री मूल्य ये है, और कितनी किताब बेचनी है, अब 2000 नहीं बेचनी, 400 तो बेच उसने फ्री बांट दी, बेचनी 1600, तो गुणा में हमने लिख दिया 1600। ये सभी किताबों का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखो कितना आएगा, ठीक है। इसके अब गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो देखो 16 7 112, ये हो जाएगा 112, और गुणा में क्या है 75। इसकी गुणा करेंगे तो 75 × 2 150 की हासिल 15, 75 एकम 75 और 15 90 हासिल 9, 75 एकम 75 और 9 84, और जीरो कितनी थी साथ में 160, एक जीरो थी तो ये जीरो लगा दो, ठीक है, यहीं पे लगा लो, ध्यान नहीं रहेगा। यानी कुल उसने 70,000 रुपये लागत आया उस किताबों पे, और बेची कितने पे, फ्री बांटने के बाद भी 84,000 में बांट दी, बेच दी, तो कितना लाभ हुआ 14,000 रुपये का। कितना लाभ हुआ 14,000 रुपये का। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होगी, सिप्पी पे, तो बटा में 70,000, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ये 14,000, ये 70,000, इसका 5 गुणा है, या 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लो, 14 से 5, 5 से ये 20, यानी अब भी वह 20% लाभ कमाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।